नमस्कार साथियों। हम आप इंडियन अर्थव्यवस्था के सिक्कों का निर्माण आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सिक्कों का निर्माण, इंडियन कॉइन का निर्माण जो है, सिक्कों का निर्माण भारत के लिए अनेक धातु परियोजनाओं में किया गया था। इसमें सोना, चांदी तथा तांबा प्रमुख धातुएं थी। सोना तो भारत में विपुल मात्रा में था, तांबा भी अस के रूप में प्राप्त होता रहता था, परंतु चांदी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी, इसलिए इसका आयात किया जाता था। सातवाहन वासस हिस्ट्री में जो आए, उसमें मुद्रा निर्माण के लिए एक नया प्रयोग किया गया और उन्हें मुद्रा निर्माण के लिए शीशे का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया था। विद्वान पेरिप्लस ने भी विवरण में भारत के लोग शीशे का बाहर से आयात करते थे। इतिहासकारों ने बताया कि प्लिनी ने इसका निर्माण के लिए समर्थन किया था और हिंद शासकों ने एक और धातु का मुद्रा निर्माण हेतु प्रयुक्त किया, जिसे निकिल के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी सिक्कों के निर्माण हेतु पोटीन, कांस्य तथा पील का प्रयोग किया गया है। कई बार मुद्रा निर्माण के लिए मिश्रित धातुओं का भी प्रयोग किया जाता रहा है। धातुओं को कठोर बनाने के लिए गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के संदर्भ में भी उपयोग में सिक्कों का निर्माण किया जाना प्रारंभ किया गया। पोटीन कई धातुओं के मिश्रण से बनता है, इसलिए इसे ब्रस्ट धातु भी बोला जाता है। कहीं कहीं लोहे के सिक्के भी प्रचलन में थे पुराने समय में। इसके अलावा मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रचलन भी व्यापक था। मुद्रा निर्माण की जो विधि है भारत में, वो प्राचीन भारत में 3 प्रकार से मुद्रा निर्माण किया जाता था। आहत अथवा छापा हुआ विधि, इस विधि से मुद्रा तैयार करने के पहले विभिन्न प्रकार की धातुओं की पतली चादर तैयार की जाती थी। ढलाई विधि, ये विधि हमारी दूसरी परिष्कृत विधि थी। तीसरी विधि ठप्पा प्रहार विधि, जो ईस्वी और संवत आते आते इस मुद्रा निर्माण को ठप्पा प्रहार विधि को लोकप्रिय हो गई थी। मुद्राओं पर अंकित लिपि, भारत में प्राचीन समय में सिक्कों पर मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक लिपि का भी प्रयोग किया जाता था। वहीं भाषाओं और यूनानी, प्राकृत, संस्कृत, द्रविड़ भाषाएं का भी प्रयोग किया गया था। सिक्कों पर इनके अलावा अनेक चिन्हों का भी प्रयोग होता था। इसके स्थान, समय और विशेषता विभाजित करती है। कई सिक्कों को राजकीय चिन्ह भी प्राप्त थे और उस पर शासन या शासक कृति का अंकन भी मिलता है। कुछ सिक्कों पर किसी भी प्रकार की विशिष्ट देवी देवताओं और पशु पक्षियों के चिन्ह भी अंकित मिलते हैं। भारतीय रुपए नोट जो अभी चल रहे हैं, उसका प्रचलन और उसकी विशेषताएं कब से प्रारंभ हुई, तो भारतीय रुपया जो है 1957 तक 16 आनों में विभक्त रहा है। उसके बाद 1957 में उसे मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपना ली और 1 रुपये की गणना 100 समान पैसों में की गई। महात्मा गांधी वाले जो कागजी नोट, हमारी वेतन श्रृंखला प्रारंभ की गई नोटों की, वो 1996 में प्रारंभ और आज भी चल रही है। नोटों के एक और सफेद वाले भाग पर महात्मा गांधी का वाटरमार्क चिन्ह बना हुआ था। सभी नोटों पर चांदी का सुरक्षा धागा लगा हुआ था, जिस पर अंग्रेजी में RBI, हिंदी में भारत अंकित था। प्रकाश के सामने लाने पर इसे देखा जा सकता था। 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों में उनका मूल्य प्रकाश में परिवर्तनीय स्याही से लिखा हुआ था। धरती के समानांतर रखने पर यह संख्या दिखाई देती है, परंतु तिरछे या कोण से देखने पर नीले रंग में लिखी हुई दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 8 नवंबर 2016 को घोषणा की और आधी रात के बाद 1000 रुपये और 500 रुपये का नोटों को प्रचलन से बाहर करने और अवैध माने घोषित कर दिया गया। परंतु 100, 50, 20, 10, 5, 2 और 1 रुपये के नोट और सिक्कों पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं थी। 500 और 2000 के नए नोट जो 10 नवंबर 2016 से श्रृंखला जारी कर दी गई। नोट पर क्या भाषाएं होती है? भारतीय रुपए के नोट के भाषा पटल पर भारत की 22 सरकारी भाषाओं में से 15 का मूल्य मुद्रित होता है। ऊपर से नीचे तक इनका क्रम रहता है इस प्रकार से भाषाओं का: असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाब, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। प्रचलन के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में सरकारी मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। ये भारत के साथ ही भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव, इंडोनेशिया जैसे कई देशों में वर्तमान में प्रचलित है। इन सभी देशों में भारतीय रुपया मूल्य स्वीकार्यता है और लोकप्रियता के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। धातु मुद्रा
वर्तमान में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो भारत में व्यापार प्रारंभ किया, तब भारत के विभिन्न भागों से सैकड़ों प्रकार की मुद्राएं प्रचलन में थी। भारत में विभिन्न प्रकार की धातु मुद्राओं का इतिहास वर्णित है। रजतमान सिल्वर स्टैंडर्ड रजतमान 1873 ईस्वी से पूर्व इंग्लैंड को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में प्रचलित था। भारत के रजतमान 1835 ईस्वी से 1893 तक प्रचलित था। इस अवधि में रुपया भारत के प्रमुख सिक्का था और उसका वजन 180 ग्रेन, शुद्धता 11.12 थी। 1893 ईस्वी में हर्सल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारत में रजतमान को समाप्त कर दिया गया और चांदी का रुपया 1940 ईस्वी तक चलता रहा। अपूर्ण द्वितीयमान हर्सल कमेटी के सुझाव पर भारतीय मुद्रा अधिनियम 1893 पास किया गया। तदनुसार भारत में रजतमान के रूप में एक धातु की बजाय अपूर्ण द्विधातुमान की स्थापना की गई, जिसके तहत सोने और चांदी के सिक्कों को ढाला गया। भारत में स्वर्णमान की स्थापना 1898 ईस्वी में गठित फाउलर समिति की सिफारिशों को लागू किया गया और 1899 ईस्वी में उसे स्वर्ण विनिमय मान के रूप में किया गया। स्वर्ण विनिमय मान भारत में 1927 ईस्वी तक प्रचलित था और 1925 तक हिल्टन यंग कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसने भारत में स्वर्ण पाठमान अपनाने का सुझाव दिया गया। अतः भारत सरकार ने 1927 ईस्वी से 1931 तक बीच में स्वर्ण पाठमान को अपनाया और स्वर्ण पाठमान के अंतर्गत रुपए का संबंध स्वर्ण से प्रत्यक्ष रूप में नहीं वरन स्टर्लिंग में रखा गया और स्टर्लिंग स्वर्ण में ही परिवर्तनीय था। स्वर्ण विनिमय मान गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड जब देश की मुद्रा को प्रत्यक्ष रूप से स्वर्ण में परिवर्तित नहीं किया गया, बल्कि किसी एक देश किसी मुद्रा स्वर्णमान पर आधारित हो में परिवर्तन की सुविधा हो, तो उसे स्वर्ण विनिमय मान सुविधा कहते हैं। स्वर्ण धातुमान या स्वर्ण पाठमान या स्वर्ण पिंडमान, स्वर्ण पाठमान गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ और 1925 से 1931 तक इंग्लैंड में इसको प्रचलित रहा। भारत में थैंक यू फॉर दिस वीडियो।